रामराज कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और ऐसे में इस कार्यक्रम की शुरुआत रामराज की हवन के साथ में होने जा रही है और हवन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जो हवन कराने वाले जो पंडित जी हैं वो अब अपनी जगह ले चुके हैं और तमाम जो हवन में जो आहुति डालेंगे वो भी हमारे जो गेस्ट हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। विधायक जगदीश नायर खुद आप देख रहे हैं और तमाम जो यूनिवर्सिटी की तरफ से चाहे प्रशांत भल्ला जी की बात करें, अमित भल्ला जी और NC वधवा जी और तमाम लोग अब यहाँ हवन की तैयारी शुरू कर ली गई है। और अगर मैं दूसरी तरफ की भी आपको अगर तस्वीर दिखाऊं तो ये देखिए तमाम लोग अब यहाँ आ चुके हैं और अब हवन के साथ में इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है और तमाम जो हमारे गेस्ट हैं वो पहुंच रहे हैं और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब यहाँ पहुंचेंगे तो जिस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, नीचे दीपोत्सव मनाया जा रहा है और वहां दीपोत्सव में पहुंचकर एक दिया राम के नाम वहां जलाया जाएगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से और जो तमाम हमारे अतिथि हैं वो भी उस दीपोत्सव में शामिल होंगे। और उसके बाद में मुख्यमंत्री, चूँकि हवन की अब जब शुरुआत हो रही है तो इसके साथ साथ में पूर्ण आहुति मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से यहाँ दी जाएगी और इसके बाद में चूँकि मुख्यमंत्री अंदर जो ऑडिटोरियम है वहाँ सीधे मंच पर पहुँचेंगे और जहाँ मंच पर उनसे 9 साल के कामकाज को लेकर हरियाणा में किस तरह से रामराज आया है उसको लेकर उनसे चर्चा होगी और इसके साथ साथ में सुशासन की भी उनसे बात होगी और जो बाकी तमाम जो अतिथि हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री की बात करें, चाहे विधायकों की बात करें, इसके साथ साथ में तमाम जो अलग अलग वर्गों से यहाँ पहुँचे हैं उनके साथ में चर्चा होगी। और अब हवन की शुरुआत आप देख रहे हैं कि हो चुकी है, मंत्रोच्चारण के साथ में अब हवन की शुरुआत हुई है। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री माधवाय नमः। ओम श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री आस्मनीयं संपूज्य नमो नमः। यजमान सुभाने स्वस्ति त्रिकं कुर्यातः। आदित्या वशुभो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा त्रिकण्ठे प्रियक्षन्तो धर्मकामार्थसिद्धये सर्वोपदानार्थे गन्ध अक्षते पत्रपुष्पाणि सम्पूज्यामि। ओम सुचक्षा अहमक्षेभ्यां भूया शग्गुं सुवृचा मुखेन शोषुत्कर्णाभ्यां भूया शम्मा। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकन्ते प्रयक्षन्तो धर्मकार्यार्थसिद्धये। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रावाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यम यम चिंत्यते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमद्लं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। ओम पाविकानः सरस्वती वाजे वृवाजिने वदे यज्ञं वष्टो धिया वशुः। ओम श्री सदे लक्ष्मी सवतना वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपविश्विनौ व्याप्तमैषण्यघाण मोमैघाणस्रवलोकामैघाणः। ओम चंद्रानि सहितायः अक्षराणि सहितायः यजमानस्य भाले स्वस्ति त्रिकान्ते
ॐ रक्षाविधानं कुर्यातः। ॐ यं यं चिन्त्यते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं। परमेश्वर्यमतलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। ॐ येन बद्धो बले राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचलः। अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणा कृपया परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः। ॐ शूलेन पाहि नो देवे पाहि खड्गेन चाम्बिके गण्डासुनेन न पाहि चापज्यानेसुनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च रक्षणे दक्षिणरक्षणे ब्राह्मणेनात्मशोलस्या उत्तराश्यां तथेश्वरेः। ॐ रक्षाश्रोत्रं वन्देतः येन बद्धो बले राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचलः। रक्षाश्रोत्रं वन्देतः। ॐ पाविकानां सरस्वतीगं वष्टो धिया वसुः मङ्गलमन्त्रान् पठेयुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो आर्ष्णनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवामरुदः वृष्णिमातरः शुभञ्जावानो विदते भुजगमायः अग्निर्जिह्वा मानवाः शूरदक्षाशो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनो वृभ्यसेम देवहितञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाजित्रानस्य ग्राजरशन्तनूनां पुत्रासो जत्रापितरो भवन्ति मानु मध्यारेर्गदायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्राः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जा त्वम्मा ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे इस बीच में हमारे बीच में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली पहुंच चुके हैं और सीधे हवन पर वो पहुंचे हैं। और साफ तौर से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हवन का जब शुभारंभ हुआ है तो इस बीच में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली हवन के आहुति डालने के लिए यहां पहुंच चुके हैं और अब जो पंडित हैं उनकी तरफ से उनको तिलक किया जा रहा है। और इसके साथ साथ में अब चूँकि अब हवन की जो अग्नि है वो प्रचंड होने जा रही है और उससे पहले मंत्रोच्चारण के द्वारा अब ये कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है। आप सीधी तस्वीरें फरीदाबाद से मानव रचना यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं कि जहां कार्यक्रम की इंडिया न्यूज़ हरियाणा का कार्यक्रम रामराज की शुरुआत हो चुकी है और ब्राह्मणों द्वारा जो मंत्रोच्चारण किए जा रहे हैं इसकी शुरुआत अब हुई है यहाँ से। और जो तमाम अतिथि हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली यहाँ पहुँचे हैं और इसके साथ साथ में होडल से जो विधायक हैं जगदीश नायर वो यहाँ हवन में शामिल हुए हैं। इसके साथ साथ में और जो प्रशांत भल्ला हैं उनके साथ अमित भल्ला वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। NC बधवा हैं और इसके साथ साथ में अन्य जो गणमान्य लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और साफ तौर से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो देवेंद्र बबली हैं वो हवन में शामिल हुए हैं। और हवन की चूँकि अब शुरुआत हुई है और जैसे ही हवन की शुरुआत हुई है इसी बीच में मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ रामराज कार्यक्रम में पहुँचेंगे और इस रामराज कार्यक्रम में उनकी तरफ से भी हवन में पूर्ण आहुति डाली जाएगी और पूर्ण आहुति के साथ में हवन पूरा होगा। और हवन पूरा होने के बाद में मुख्यमंत्री अपनी
बात यहाँ मंच से रखते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री अगर मूलचंद शर्मा की बात करें, इसके साथ साथ में चूंकि पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली यहाँ पहुँचे हैं, इसके साथ में चूंकि यजमान को यहाँ बनाया गया है हवन में, और प्रशांत भल्ला और उनकी जो पत्नी हैं सहपत्नी वो हवन में शामिल हुए हैं। दीपिका उनके साथ हैं सहपत्नी। जी आप जी बिल्कुल हमारे साथ में चूंकि मैनेजिंग एडिटर हैं सुंदर सोलंकी जी। सर, हवन की शुरुआत हो चुकी है, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली खुद पहुंचे हैं, यजमान की भूमिका में प्रशांत भल्ला जी और उनकी पत्नी दीपिका जी हैं। आगे कार्यक्रम को किस तरह से देख रहे हैं? देवेंद्र, दरअसल इस यज्ञ और इस हवन का केवल एक मकसद है कि ईश्वर से वो प्रार्थना जिस हम सुशासन की कामना करते हैं, उद्देश्य की कामना करते हैं, रामराज की कामना करते हैं कि वो कायम हो सके। ईश्वर से इस हवन के जरिए, इस यज्ञ के जरिए, इस अनुष्ठान के जरिए हमारा प्रयास यही है कि हमारी जो मकसद है कि रामराज में सभी लोग रहें, सब खुश रहें, उसी के तहत इस हवन में आप देख सकते हैं कि सभी गणमान्य व्यक्ति तो हैं ही, लेकिन इस रामराज की जो अवधारणा की जो परिकल्पना इंडिया न्यूज़ हरियाणा की है, उसका मकसद केवल ये है कि समाज में राम के चरित्र को हम लोग समझें, हम लोग अपनाएं। इसके अलावा जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति, हमारे रोम रोम सब में राम बसे हैं, और ये संस्कृति पूरे देश को विश्व गुरु बनाती है। उस संस्कृति को आगे लाना, लोगों तक बताना, ये हमारा मकसद है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके अलावा जो एक 22 जनवरी का जो दिन है वो बड़ा महत्वपूर्ण दिन है इस देश के यूँ कहिए कि एक भाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गोपाल शर्मा जी बीजेपी के नेता हैं, उनसे भी बात कर, उनसे भी बात। गोपाल शर्मा जी पहुंच चुके हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष है, आपने 3 बार जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष की फरीदाबाद में संभाली है, आप हवन में पहुंच चुके हैं। चूँकि रामराज का कार्यक्रम आज इंडिया न्यूज़ द्वारा किया जा रहा है, मुख्यमंत्री खुद इसमें हवन में शामिल होने जाने कुछ ही देर में, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अवसर की बात है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इंडिया टीवी कार्यक्रम आ रहे हैं यहाँ पर, और यज्ञ के प्रारंभ से ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, तो हम सबके लिए गौरव की बात है। और दूसरा ये कि भगवान का भव्य राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख होने जा रही है, सबके लिए हमारे लिए गौरव की बात है। भगवान राम भगवान सबके आराध्य हैं, और ये जो बहुत दिनों से प्रतीक्षित था, 500 साल से हमारे भगवान राम अपने भवन में आ रहे हैं, सब भारतवासियों के लिए, हम सब के लिए गौरव की बात है और ये आनंद का विषय है। ये उस दिन 22 तारीख को सुपर दीपावली हम सब लोग मनाने वाले हैं, पूरा भारतवर्ष मनाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने उनके कार्यक्रमों से और उनके माध्यम से, सारे संत समाज के माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सुंदर। समाज जुड़ रहा है, तमाम जो राजनीति से जुड़े लोग हैं वो जुड़ रहे हैं, और अब चूँकि यहाँ अग्नि प्रचंड हवन कुंड में अब कुछ ही देर में होने जा रही है। पूजा ब्राह्मणों द्वारा कराई जा रही है। शंखनाद के साथ में इस कार्यक्रम की एक तरह से कहें तो शुरुआत हुई है, और तमाम, चाहे राजनीतिक के क्षेत्र की बात करें, चाहे समाज के लोगों की बात करें, तमाम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए, बड़ी चीज़ है, ये एक ऐसा यज्ञ है जिसमें हर भारतीय का सौभाग्य की बात है इस यज्ञ में शामिल होना, इस हवन में आहुति डालना, क्योंकि ये हवन रामराज का हवन है, सुशासन का हवन है। इस हवन के जरिए हम ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो व्यक्तित्व, राम का जो चरित्र जो हमारे जीवन में एक बड़ा महत्व रखता है, वो चरित्र अगर उसका एक कण भी हम अपने भीतर उतार लें, अनुसरण कर लें, तो निश्चित रूप से जीवन खुशहाल होगा, मानवीय होगा, बुराई रहित होगा। और राम का जीवन तो आप जानते ही हैं, हम सब जानते हैं कि वो एक ऐसी प्रेरणा है जिन्होंने ये बताया कि कष्ट को किस सहज भाव से लिया जाए। आप देखिए ना,
कि उनकी शादी होती है, राज तिलक की तैयारी होती है और फिर अचानक पिता की आज्ञा से सब राजपाट छोड़ के 14 वर्ष के वनवास के लिए और बड़ी सहजता से स्वीकार करते हैं। हम आज की स्थिति में देखें तो कोई छोटी सी चीज हमसे छीन लेता है तो हमारी कष्ट की स्थिति इतनी भयावह होती है कि हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं। तो उस व्यक्तित्व से बहुत सारी प्रेरणाएं लेने को, आप देखिए कि जब युद्ध में रावण की मृत्यु पर वो अपने भाई को कहते हैं कि रावण भले ही बुराई के प्रतीक रहे लेकिन वो विद्वान है, उनसे ज्ञान लेके आइए, लक्ष्मण को वो कहते हैं। तो इस तरह का व्यक्तित्व है राम, और इसीलिए राम के इस व्यक्तित्व को अपने भीतर उतारना ये कोई धार्मिक विषय नहीं है, ये इंसान को मानव बनाने का विषय है। और यही प्रयास रामराज के जरिए इंडिया न्यूज हरियाणा का है कि इसलिए कहा जाता है राम को भगवान राम भी कहा जाता है। भगवान राम आदर्श हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और चूंकि इंडिया न्यूज हरियाणा का सबसे बड़ा कार्यक्रम प्रदेश में रामराज, और जिसमें मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे हैं, तमाम हस्तियां और बाकी पहुंच रही हैं, तो एक परिकल्पना हरियाणा में अगर इसको देखा जाए तो कैसे देख रहे हैं इस परिकल्पना को? देखिए, बड़ी चीज ये होता है देवेंद्र कि हम जीवन को किस दिशा में लेके जाते हैं। हमारी दिशा ही हमारे जीवन की यात्रा तय करती है, उसके उद्देश्य, उसके मकसद तय करती है। अगर दिशा सही है, और दिशा सही तब होगा जब आपका मोरल, आपका मन वो मजबूत होगा। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि राम की प्रेरणा से स्थिति जो बनती है देश और समाज में, दुनिया में, ब्रह्मांड में, वो निश्चित ही एक प्रेरणा का स्रोत होती है। और उसी प्रेरणा के चलते सभी कष्ट हो, दुख हो, परेशानी हो, लाजमी है कि वो समाप्त हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति लगातार बनाने के लिए एक जागरूकता अभियान कहिए, या यूं कहिए कि एक उद्देश्य की कामना के लिए ये रामराज हमारा चल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसमें शामिल होंगे, और अतुल जी हैं हमारे सहयोगी, हमारे साथ हैं। अतुल लगातार जो रामराज की अवधारणा की हम बात कर रहे हैं, और वो इंडिया न्यूज हरियाणा ये प्रयास पूरा कर रहा है कि इस अवधारणा को लोगों तक, जन जन तक, खासकर युवा पीढ़ी तक ले जाया जाए। किस तरह से देखते हैं कि इन चीज़ों का असर कितना समाज पर आता है? देखिए सोलंकी जी, जब हम लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के बारे में सोचा था, उस वक्त भी मुझे याद है आपने कहा था कि राम राज्य को त्रेता युग और सतयुग के बाद अब कलयुग में अगर हम परिकल्पना इसकी करते हैं तो वाकई समाज पे इसका कितना असर है। आपने पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में देखा होगा कि एक बड़ा बदलाव खासतौर से युवा पीढ़ी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि युवा पीढ़ी जो कि संस्कारों से या फिर अपने रीति रिवाजों से बहुत दूर हो चुकी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देखिए कि हर एक बच्चे, वो छोटा कितना भी बच्चा हो, बच्ची हो, उसके मन पे राम आए हैं ये धुन सवार है, राम के बारे में वो जानने की कोशिश कर रहा है। तो बदलाव बिल्कुल है, और ये व्यापक बदलाव है जो कि सिर्फ तात्कालिक नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में लंबे समय तक इसका असर दिखाई देगा। और जब प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जो 22 तारीख तय की गई है, उस दिन का जो नज़ारा होगा वो बहुत लंबे समय के लिए एक संदेश देकर जाएगा कि वाकई इस दौर में एक सरकार के तौर पर कोई अगर पार्टी सत्ता में बैठी है तो सिर्फ ये उसकी परिकल्पना नहीं है, बल्कि वो जो रामराज की परिकल्पना थी कि हर एक वर्ग को अपने साथ लेकर चलना, हर एक वर्ग को आगे बढ़ाना, उनकी जो दिक्कतें हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनको दूर करना, यही रामराज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त माहौल सकारात्मक है। सोलंकी जी, देखिए, खास बात ये है आज अतुल, क्योंकि सूबे के मुखिया मनोहर लाल जी भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, और उन्होंने इस चीज़ को समझा कि रामराज की आवश्यकता है। और अगर इस आवश्यकता को जिस तरह से मीडिया का, क्योंकि धर्म भी होता है एक बड़ी घटना को लोगों तक पहुंचाना, हम इसे ये माने कि इस सदी की सबसे बड़ी घटना है, और इस घटनाक्रम के जो असर है वो केवल अपने देश या प्रदेश पे नहीं, विश्वव्यापी होंगे।
इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है कि विश्वव्यापी इसका एक संदेश बढ़ा जाएगा। और जैसा आपने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खुद यहाँ पर थोड़ी देर में कार्यक्रम में मौजूद होंगे, तो उस दौर में आप देखिए कि जब 9 साल से ज्यादा होने को आ रहे हैं इस सरकार को, हरियाणा में केंद्र में भी बैठी है बीजेपी, और मुख्यमंत्री को अगर हम खासतौर से देखें तो उन्होंने आते ही राम राज्य के दौर में जो लोगों के लिए संदेश हो सकता था, लोगों की दिक्कतों को दूर करने के प्रयास हो सकते थे, वो सारे प्रयास उन्होंने किए। दिक्कतें बहुत सारी आई, विपक्ष ने बहुत नकारा, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री उसी संदेश को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। तो अपने आप में एक बहुत सकारात्मक माहौल है और आगे भी बेहतर रहेगा। ये हवन एक बार आहुति हो गए। देखिए, अब तमाम जो लोग हैं वो अपनी तरफ से आहुति यहाँ डालते हुए आप देख रहे हैं। पंचायत मंत्री जो देवेंद्र बबली हैं वो हवन में सामग्री, तो ये आप साफ तौर से देख सकते हैं। तो यहाँ साफ तौर से देखा जा सकता है कि जिस तरह से हरियाणा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और यहाँ तमाम जो लोग हैं वो हवन में सामग्री डालते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं। लगातार हवन शुरुआत हो रही है हवन की, और हवन में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ आहुति डालते हुए देखे जा सकते हैं। ये आप साफ तौर से देख सकते हैं कि हवन लगातार जारी है और अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और हवन में यहाँ पूर्ण आहुति उनकी तरफ से डाली जाएगी। उससे पहले जो तमाम लोग हैं तो ये यहाँ आहुति डालते हुए साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ जो कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई उसमें तमाम जो लोग हैं हवन में जो जितने भी लोग यहाँ गेस्ट पहुँच रहे हैं वो आहुति यहाँ डालने के बाद में जो ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें कार्यक्रम में शरीक होंगे। उससे पहले क्योंकि हवन लगातार जारी है और ब्राह्मणों की तरफ से मंत्रोच्चारण किए जा रहे हैं, चूँकि पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली यहाँ पहुँच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में जो पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली हैं वो मंच पर होंगे और मंच पर यहाँ उनकी तरफ से जो सरकार द्वारा जो काम किए जा रहे हैं और भगवान राम के राज की जब परिकल्पना की जा रही है उस परिकल्पना को कैसे साकार किया जा रहा है इस पर उनकी तरफ से